नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपको ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024। इसके अंतर्गत में हम लोग जो संभागवार कटअप 2024 के अंतर्गत में कितना जा सकता है ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी का बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर कितना कटअप जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिला वाइज तो कटअप के बारे में जानकारी नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग संभागवार इस वीडियो के माध्यम से कटअप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए जाएंगे वो बिल्कुल सत्य रहेगा और बिल्कुल इसी के आधार पर जो आपके जो कटअप जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग इसे अनुमानित मानकर चलिए। ठीक है, अगर आप लोग इतने भी नंबर आप लोग ला सकते हैं तो आपका जो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, जितने कटअप आप लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो उतने नंबर भी अगर आप लोग लाते हैं तो आपका जो बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, इतना हमारे संस्थान के द्वारा आप लोगों को लिखित रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इसके माध्यम से आप लोगों को जो कटअप बताया जाएगा ये संभावित उतने ही आने की चांस है। जैसे कि जो पिछले वर्ष अब जो भर्ती आई हुई थी 2013 2007 8 और आपका जो 2018 के अंतर्गत में जो कटअप गए थे, उसके आधार पर इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड किए गए थे, जैसे कि आपका जो क्या फिजिकल मई-जून में हो सकता है, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद में एक ही मौका दिया जाएगा, सेप मार्क क्या होगा, इस टाइप से जो सवाल आपके द्वारा पूछे गए थे, तो उन सभी के जवाब हमारे द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए ये सभी जानकारी आप लोगों को बताई गई है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी आंकड़े बताए जाएंगे ये सभी जो अनुमानित है। ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं कि सर इस प्रकार से इसका जो कटअप जा सकता है, ऐसे आप लोग जानकारी हमें भी बता सकते हैं, ताकि आगामी टाइम पर आप लोगों को और अच्छे से सटीक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपका जो रायपुर संभाग के अंतर्गत में कितने जिले हैं, इस जिले के अंतर्गत में कौन से जिले के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी जारी की गई है, ये सभी हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो संभागवार कटअप देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका जो रायपुर संभाग के अंतर्गत में आपका जो रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कुल कितनी है आरक्षक के लिए, तो आपके 1130 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, सभी जिलों को मिलाकर। वहीं आपका जो नेक्स्ट संभाग है आपका ये दुर्ग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत में आपका जो बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, मोहाला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, कबीरधाम, ये सभी जिले दुर्ग संभाग के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पर कुल सभी जिलों को मिलाकर कुल आरक्षक की जो पदों की संख्या कितनी है, तो आपके 1110 है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट संभाग है आपका ये बिलासपुर संभाग। जैसे कि आपका जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, और यहाँ पर कुल आरक्षक पदों की संख्या कितनी, तो आपका ये 1037 यहाँ पर कुल सभी जिलों को मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, वहीं आपको जो नेक्स्ट संभाग है आपका ये बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपको जो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये सभी जिले आपको जो बस्तर संभाग के अंतर्गत में आते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 1592 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है आपको जो बस्तर संभाग के अंतर्गत में। यहाँ पर जो आदिवासी बहुल समुदाय से संबंधित यहाँ पर काफी युवाएं ये रहते हैं या परिवार रहते हैं। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट संभाग आपका ये सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत में आपका जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये सभी जिले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी, सभी जिलों की जो वैकेंसी को मिलाकर तो आपका ये 707 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है आरक्षक के लिए। ठीक है, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत में कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपका ये 707। चलिए अब बात करते हैं आपको जो किस संभाग के अंतर्गत में कितने कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, और इतने ही कटअप जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे 2-4 अंक का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे अधिक होने की कोई संभावित नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इतने भी अंक ले आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम बिल्कुल मेरिट लिस्ट पर आने की संभावना है और बिल्कुल आपका जो नाम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं रायपुर संभाग की बात की जाए तो आपका ये जनरल कैटेगरी में लगभग कितना जा सकता है, तो आपका 155 यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि आपका जो रायपुर संभाग के अंतर्गत में पदों की भी संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर आपको जो आवेदन की जो संख्या है लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपटीशन जो है ज्यादा होने की चांस है, इसीलिए आपका जो यहाँ पर कटअप कितना जा सकता है, तो 150 या 155 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर को आप लोगों को 2-3 अंक बढ़ाकर बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि
थोड़ा सा कम हो तो लगभग इतने में आकर आपका जो करेक्ट अंक आपको मिले। वहीं आपका जो नेक्स्ट आपका ये ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो आपका ये 146 यहाँ पर जाने की संभावना है। एससी वर्ग की बात की जाए तो आपका ये 145 के आसपास यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपका 137 यहाँ पर जा सकता है। तो ये तो हो गया आपको ये रायपुर संभाग। अगला है आपका ये दुर्ग संभाग की बात करते हैं तो आपका जो दुर्ग संभाग के अंतर्गत में भी आपको जो सर्वाधिक मात्रा पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। लगभग आपको यहाँ पर 1,20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए और कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 321 यहाँ पर पदों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर सामने आई है और पदों की जो दावेदार की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 1,20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ये बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं आपका जो जनरल कैटेगरी की तो आपका यहाँ पर 150 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ओबीसी की बात की जाए तो आपका 147 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एससी की बात की जाए तो आपका 144 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। वहीं आपको जो एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपका ये 135 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम रहेगा, ठीक है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत में बात किया जाए तो। देखिए अभी तो ना फिजिकल हुआ है ना तो इसके लिए आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आपको जो एग्जैक्ट जानकारी आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ जानकारी के माध्यम से आप लोगों को जैसे जो पिछले वर्ष जो वैकेंसी आई हुई थी 2013, 2007, 8, 2018, 17 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई थी तो उसके आधार पर यह कटअप आप लोगों को संभागवार बताया जा रहा है, ठीक है। और लगभग इतने ही जाएंगे और यहाँ पर जो कटअप आप लोगों को बताया जा रहा है तो लगभग आप लोगों को 2 से 3 नंबर ज्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा है ताकि जो आप लोग कमेंट न करें कि इस टाइप से नहीं हो सकता। इसी वजह से आप लोगों को 2 से 3 अंक के ज्यादा से ज्यादा अंक बढ़ाकर आप लोगों को कटअप बताए जा रहे हैं ताकि यहाँ से कम आपको जो मैक्सिमम इतना आ सके, ठीक है। अगर आप लोग 150, 147 या 145 के अगर आसपास अगर लाते हैं सभी नंबरों को मिलाकर, ठीक है, फिजिकल का नंबर मिलाकर, लिखित पेपर का नंबर मिलाकर और आपका जो बोनस का नंबर मिलाकर, तो लगभग आपका जो 145, 146 के अगर आसपास आता है आपका नंबर तो बिल्कुल आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आपको जो बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो आपको यह जनरल कैटेगरी में आपको जो 149 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। बात करते हैं आपको जो बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो आपको बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में आपको जो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर युवाएं जो हैं चयनित होकर यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो कटअप है आपका यह 149-50 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है क्योंकि आपको जो बिलासपुर संभाग से सर्वाधिक ज्यादा युवा चयनित होते हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। वहीं आपको जो ओबीसी की बात की जाए तो आपका 145 के आसपास यह कटअप जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो आपका 141 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपका ये 138 की जो कटअप है यहाँ पर जाने की संभावना है, ठीक है। वहीं आपको जो अगला बात करते हैं आपका ये सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग आपका ये आदिवासी बहुल इलाका है, ठीक है। यहाँ पर जो आदिवासियों की जो संख्या है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर रहती है। जो जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो आपका ये 140 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ओबीसी की बात की जाए तो आपका ये 138 के आसपास यहाँ पर जो कटअप है जा सकता है क्योंकि आपको इसके अंतर्गत में ओबीसीयों की जो संख्या बहुत कम है, एसटी की जो संख्या सर्वाधिक है, तो इस वजह से आपका जो ओबीसी जनरल कैटेगरी का जो कटअप है ये भी कम जाने की संभावना है, ठीक है। वहीं आपको जो एससी की बात की जाए तो आपका ये लगभग 135 प्लस यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो आपका 135 के आसपास आपका यह कटअप जाने की संभावना है सरगुजा संभाग के अंतर्गत बात की जाए तो, ठीक है। बात यह याद रखिएगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संभागवार कटअप बताया जा रहा है न कि जिला वाइज, ठीक है। आगे बात करते हैं आपको जो बस्तर संभाग की बात की जाए तो आपका बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपका 139 प्लस आपका ये कटअप जाने की संभावना है जनरल कैटेगरी में। वहीं आपको जो ओबीसी की बात की जाए तो आपका ओबीसी के अंतर्गत में 146 प्लस कटअप जाने की संभावना है। एससी की बात की जाए तो आपका ये 135 प्लस यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपका ये 137 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। ये सभी जो है आपका ये प्लस है, 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया आपका जो संभाग वाइज कटअप कि इतना आपका जो कटअप जा सकता है इस संभाग के अंतर्गत में, ऐसा टाइप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप लोग 140 या 145 के अप्रोक्स अगर आपका जो नंबर आता है तो आपका जो फिक्स है आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इसे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रख के आप लोगों को अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा करना है। वैसे तो आपको जो बस्तर संभाग सरगुजा संभाग के अंतर्गत में जो कटअप है हाई जा सकता है क्योंकि वहाँ के जो युवाएं हैं वो आपको जो स्पोर्ट में आगे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपको जो खेल कूद की वजह से उनको जो फिजिकल में ज्यादा इवेंट्स में नंबर मिलने की संभावना है। बाकी तो आपको जो लिखित पेपर में उनको कम नंबर अर्जित होता है, इसी वजह से वहाँ पर जो कटअप की जो संख्या होती है काफी कम होती है। और जो बाकी आपको जो मैदानी इलाके होते हैं यहाँ पर ये सभी लोग
खेल पे भी निपुण रहते हैं, लिखित पेपर में भी अच्छे खासे नंबर अर्जित करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मैदानी इलाके में जो कट ऑफ है ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। ठीक है, बात करते हैं आपको जो 2-4 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कट ऑफ जाने की अत्यधिक संभावना है। जैसे कि आपको जो रायपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर आपके कुल पदों की संख्या कितनी, तो आपके 554 है। यहाँ पर आवेदन लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जहाँ पर आपको जो आवेदनों की जो संख्या होती है वहाँ पर जो कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लगभग मान के चलिए आपका ये 150 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं आपको जो दुर्ग जिले की बात की जाए तो आपको ये दुर्ग जिले में भी अच्छा खासा आपको जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लगभग 1,20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल पदों की बात की जाए तो आपके 321 यहाँ पर पदों की संख्या है। तो यहाँ पर भी आपको जो अच्छा खासा आपका ये कट ऑफ जाने की संभावना है। जैसे कि आपको मैं बताया 150 के आसपास, 137, 144 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। नारायणपुर की अगर बात की जाए तो आपको यह बस्तर संभाग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको जो वैकेंसी की संख्या की बात की जाए तो आपका ये 470 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका इसके अंतर्गत में आदिवासी वर्गों के लिए सर्वाधिक मात्रा पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जो अच्छा खासा आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना है। बीजापुर की बात की जाए तो आपको ये 377 यहाँ पर पदों की संख्या है। यहाँ पर भी आपको जो अच्छा खासा कट ऑफ जाने की संभावना है। बस्तर की बात की जाए तो आपको जो बस्तर जिले के अंतर्गत में 334 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत में आपको जो सर्वाधिक मात्रा एसटी वर्गों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो मैक्सिमम 135 138 के आसपास यहाँ पर जो एसटी वर्गों की जो कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और आपको जो सबसे ज्यादा अगर आप बात की जाए तो आपको ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत में आपको जो 305 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसके अंतर्गत में भी आपको जो एसटी वर्गों के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पदों की जो संख्या है, तो यहाँ पर भी आपको जो अच्छा खासा कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी जो ऐसे जिले बच गए जहाँ पर पदों की संख्या कम है, जिलों आवेदनों की जो संख्या कम है, वहां पर जो कट ऑफ है आपका जो काफी लो जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है आपका ये जिला वाइज जारी किया जाता है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं आपका ये संभाग वाइज कट ऑफ इसके अंतर्गत में देख रहे हैं। ठीक है, तो जिला वाइज अगर कट ऑफ जारी किया गया तो जाएगा तो उसके अंतर्गत में काफी कम मात्रा में आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग इतने नंबर आप लोग अर्जित कर लेते हैं तो आपका जो नाम है बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आएगा, और आपका जो नाम है बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग मानकर चलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फिजिकल पे फोकस कीजिए। फिजिकल में क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करेंगे तो आप लोगों को जो एग्जाम में कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग फिजिकल में कम नंबर अर्जित करते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो एग्जाम में आप लोगों को कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।